वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 7 ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सब्सिडी बुक यूनिट से, कि जनरल प्रॉपर क्या होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट होती है जो कि लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को दिखाती है, ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं है। इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस का सिंपल मतलब पहले ये समझ लेते हैं। जब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बैलेंस बचता है, या तो डेबिट साइड पे बचेगा या तो क्रेडिट साइड पे बचेगा। तो इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाते हैं। मैंने क्या बोला? जो लेजर अकाउंट के जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस बचते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाते हैं, और उसी स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? ताकि जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं। अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पोस्टिंग करी है जनरल एंट्री से लेके लेजर तक, जो आपने पोस्टिंग करी है जनरल एंट्री से लेजर तक, वो आपने ठीक की है या नहीं की है, ये हम अपने ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट्स सही से प्रिपेयर करे हैं। गलतियां हो सकती हैं, चाहे आपका ट्रायल बैलेंस टैली भी कर रहा हो। टैली का मतलब क्या है? चाहे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ रहे हो, फिर भी ट्रायल बैलेंस कभी कभार एरर नहीं दिखा पाता। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस को एक कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस को हम कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं या नहीं कहते? तो आंसर है नहीं, हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस अग्री भी कर रहा है आपस में, अग्री का मतलब है कि उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर भी आ रही हैं, तो भी ऐसे एरर्स होते हैं, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस नहीं दिखा पाता। ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट्स, या मतलब जो जो हमने लेजर के अकाउंट्स बनाए होते हैं उनका मतलब जो हेडिंग होती है वो लिखते हैं। फिर LF आता है, मतलब लेजर फोलियो, मतलब कि जो लेजर बनाया है वहाँ से पेज नंबर हम यहाँ लिखते हैं। और डेबिट साइड वाले जो सारे बैलेंसेस जो डेबिट साइड वाले हैं वो डेबिट साइड जाएंगे, और जो बैलेंसेस लेजर अकाउंट्स में क्रेडिट में थे वो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस को बनाने का तरीका, एक ट्रिक भी है जिसके आप आसानी से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग परचेजेस और लॉसेस, वो आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। जो भी इनकम होती है, सेल्स भी इंक्लूड है इसमें, प्लस प्रॉफिट अगर ये है तो आप ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। एसेट्स है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। लायबिलिटीज एंड कैपिटल है तो क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस में। और अगर ड्राइंग है तो आप इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप आसानी से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ट्रायल बैलेंस बनाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, 11th क्लास का है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन एक दो इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन आता है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज करते हैं, उससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाने का मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे। समझ लीजिए, यहाँ पे मेरे पास दो लेजर हैं, एक परचेज अकाउंट का और एक टर्म अकाउंट जो कि मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगी? सबसे पहले परचेज अकाउंट देखते हैं। ये मेरा परचेज है अकाउंट है, लेजर अकाउंट, जिसमें 31 अक्टूबर को परचेज अकाउंट मेरा दिखा रहा था 11,000 की मैंने टोटल परचेज की है, जो कि मैंने सब्सिडी बुक से उठाई है ये एंट्री। तो मैं अपने ट्रायल बैलेंस में कैसे लिख दिखाऊंगी? परचेज अकाउंट डेबिट साइड में दिखा दूंगी 11,000, क्योंकि मेरा बैलेंस डेबिट साइड में दिखा रहा है लेजर में। ठीक है, अब आता है टर्म अकाउंट। टर्म अकाउंट मेरा टर्म जो है क्रेडिटर है, मैंने इससे उधार में सामान खरीदा था। टर्म से जो मैंने सामान खरीदा था 1 अक्टूबर में 2,000 रुपये में खरीदा था। तो फिर बैलेंस कैरी डाउन किया, जो नॉर्मल लेजर बनाते हैं। उसके बाद जो 1 नवंबर को जो बैलेंस ब्रॉड डाउन दिखा रहा है मेरा 2,000, इसको मैं दिखाऊंगी अपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, क्योंकि टर्म मेरा क्रेडिटर है और क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे आता है। सिंपल होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जो आइटम्स डेबिट साइड में आनी चाहिए वो आइटम डेबिट साइड में आते हैं, जो आइटम क्रेडिट साइड में आनी चाहिए वो क्रेडिट साइड में आती है। सिंपल सा है, आप लेजर में जाके देखिए कि आपका बैलेंस कहाँ पे बच रहा है। बैलेंस का मतलब जहाँ आप ब्रॉड डाउन कर रहे हैं वो वाला बैलेंस। जैसे ये टर्म अकाउंट में मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे दिखा रहा है 2,000 रुपीज़, तो मैं ट्रायल बैलेंस में भी उसे
2000 रुपीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे दिखा रहा होता तो फिर आप अपने ट्रायल बैलेंस में भी वो आइटम डेबिट साइड पे दिखाते। सिंपल सा है। वैसे ही इससे रिलेटेड कोई मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कीजिए। फिर भी एक और देख लेते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारी सेल्स जो होती है क्रेडिट होती है, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट लिख के क्रेडिट में 50,000 लिख दिया। लीवाई अकाउंट मेरा डेटर है, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 अक्टूबर को टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज़ का, तो मैंने लीवाई को डेबिट में लिख दिया क्योंकि वो मेरा डेटर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे आइटम्स बताए हैं जिससे ट्रायल बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। सबसे पहले आता है कैपिटल, उसको आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिखाओगे। बिल्डिंग हमारी एसेट है तो डेबिट साइड में आएगी, और भी कोई अदर एसेट है तो वो भी डेबिट साइड में आएगी। मोटर कार है हमारी एसेट है, इसीलिए डेबिट साइड पे आएगा ट्रायल बैलेंस की। सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आएगी ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेज हमारा एक तरह से खर्चा है, वो डेबिट साइड पे आएगा और हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दिखेगा। फर्नीचर हमारी एसेट है, डेबिट साइड पे आ जाएगी। स्टॉक डेबिट साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि एक तरह से आपके ऊपर उधार हो गया तो क्रेडिट साइड पे आएगा। कैश डेबिट साइड पे एसेट है आपकी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि आपका खर्चा है। डिस्काउंट आपको मिला है तो आपकी इनकम हो गई तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए एक तरह से खर्चा है तो डेबिट साइड पे आएगा ट्रायल बैलेंस में। सैलरी और वेजेस हैं तो आपका खर्चा है तो डेबिट साइड पे आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन्वेस्टमेंट है तो ये डेबिट साइड पे अगेन खर्चा। एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है डेबिट अकाउंट। उसके बाद लीगल चार्जेस डेबिट में। बैड डेट आपका नुकसान हुआ है डेबिट साइड आएगा। डेटर्स आपकी एसेट बड़ी है डेबिट साइड आएगा। और क्रेडिटर्स मतलब आपका उधार बढ़ा है तो ये क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से अपना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, और इससे थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जितने भी हम आगे बढ़ेंगे उससे कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। पहले आता है कॉजेज ऑफ डिसअग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड टैली क्यों नहीं कर रहा, उसके कारण क्या है वो देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या कारण है कि ट्रायल बैलेंस डिसअग्री करता है या टैली नहीं करता। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है टैली कर रहा है, फिर भी कौन कौन से एरर हैं जो हो सकते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम इसका देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस डिसअग्री कर रहा है मतलब टैली नहीं कर रहा, तो हम उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि ओमिशन ऑफ अ पोस्टिंग इन वन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि आप एक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कोड डालना भूल गए, ठीक है। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, दो अकाउंट खुलेंगे, एक दो या दो से ज़्यादा अकाउंट खुलेंगे, एक डेबिट साइड जाता है और एक क्रेडिट साइड जाता है। पर आप एक अकाउंट को डालना भूल गए, या तो आप डेबिट में डालना भूल गए या फिर आप क्रेडिट में डालना भूल गए, तो हम इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने डेबिट साइड पे तो रिकॉर्ड कर ली ट्रांजैक्शन, पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं की। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये है कि आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं की, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली, तो हमारा इस पे ट्रायल बैलेंस का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कैश सेल की है 10,000, कैश सेल की है 10,000, तो मेरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। पर मैंने सिर्फ सेल्स को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, पर कैश को 10,000 से डेबिट किया ही नहीं। मेरा कैश भी तो बढ़ रहा है पर मैंने उसे डेबिट ही नहीं किया। इस वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस डिसअग्री करेगा क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड 10,000 से ज़्यादा दिखेगी और डेबिट साइड 10,000 से कम दिखेगी। समझ में आ गया। दूसरा रीज़न देखते हैं, डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक अकाउंट को दो बार डेबिट कर रहे हो या फिर एक अकाउंट को दो बार क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया है जेरी से उधार में, इसकी नॉर्मल एंट्री क्या है, फिर से एग्जांपल पढ़ रही हूँ। मैंने फर्नीचर खरीदा है जेरी से उधार में, तो इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 12,000 का फर्नीचर खरीदा है, 12,000 रुपये का मैंने जेरी से फर्नीचर खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जेरीज अकाउंट 12,000 रुपीज़। पर समझ लीजिए मैंने फर्नीचर अकाउंट दो बार डेबिट कर दिया। मैंने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट दो बार डेबिट कर दिया। इस केस में भी ट्रायल बैलेंस आपस में अग्री नहीं करेगा क्योंकि डेबिट साइड 12,000 ज़्यादा दिखाएगा और क्रेडिट साइड 12,000 कम दिखाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। मतलब क्या है कि आपको जो अकाउंट है उस आपको जो ट्रांजैक्शन डालनी थी डेबिट साइड पर डालनी थी, आपने क्रेडिट साइड में डाल दी। बात समझ में आया क्या हुआ आपसे? जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी करेक्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट टू जेरीज अकाउंट, पर मैंने गलती से ये फर्नीचर अकाउंट जो है डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिया। मैंने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को गलती से जगह डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिया, और जेरी को तो मैंने क्रेडिट में डाला ही डाला है। तो इस वजह से भी मेरा ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव पड़ेगा और वो डिसअग्री करेगा। नेक्स्ट इज पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट। अब क्या है कि आप जो अकाउंट जो आप ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में आप गलत अमाउंट पुट कर रहे हैं। आपने डेबिट साइड में गलत अमाउंट पुट कर दिया और क्रेडिट साइड में सही डाल दिया, या फिर आपने डेबिट साइड में करेक्ट डाल दिया और क्रेडिट साइड में गलत डाल दिया। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल ही लिया, मैंने फर्नीचर परचेज किया है जेरी से 12,000 रुपये का। एंट्री क्या कर दी मैंने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 11,000 कर दिया और टू जेरीज अकाउंट 12,000। मतलब मैंने क्रेडिट पोर्शन तो सही किया, मैंने क्रेडिट साइड 12,000 सही डाली, पर मैंने फर्नीचर अकाउंट 11,000 लिख दिया, जबकि मुझे 12,000 लिखना चाहिए था। इस वजह से मेरे ट्रायल बैलेंस में 1,000 का डिफरेंस आएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिफ्थ इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर करने के बाद हम अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं और फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर आपने पहला स्टेप सब्सिडरी बुक बनाने का ही गलत कर दिया, या तो उसका टोटल गलत कर दिया या तो उसकी बैलेंसिंग गलत कर दी, तो इस केस में लेजर गलत बनेगा, और लेजर गलत बना तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत बनेगा। तो ये भी रीज़न हो सकता है। सिक्स्थ इज कि आप सब्सिडरी बुक में आपने जो सब्सिडरी बुक बनाई थी उसका टोटल तो कर लिया, पर उसका टोटल अमाउंट जो है लेजर अकाउंट में डाला ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपने परचेज बुक बनाई थी, फिर जो आपका टोटल परचेज आया आप परचेज अकाउंट में डालना ही भूल गए। मैंने क्या बोला, आपने परचेज बुक बनाई थी, उसका टोटल किया, पर आप परचेज अकाउंट में डालना ही भूल गए। तो इस केस में भी ट्रायल बैलेंस डिसअग्री करेगा। सेवेंथ इज रॉन्ग टोटलिंग एंड और बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। मतलब जो आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो, आपने या तो उसका टोटल गलत कर दिया या तो उसका बैलेंसिंग गलत कर दिया। बैलेंस क्या, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है लेजर का, टॉम अकाउंट का। मैंने 1 अक्टूबर को टॉम से 2,000 रुपये का सामान परचेज किया था, तो मैंने इसको क्रेडिट साइड पे अपनी टॉम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया, 2,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा। मैंने फिर 31 अक्टूबर को, जो कि हम मंथ के लास्ट में ही बैलेंसिंग करते हैं, तो जब मैंने बैलेंसिंग की तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के गलती से 1,000 लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ 2,000 लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरी 1 अक्टूबर को 2,000 की परचेज थी, पर मैंने गलती से बैलेंसिंग में 1,000 लिख दिया, और नेक्स्ट मंथ मैंने 1,000 ही बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब आपने यहाँ गलती 1,000 की कर दी है, तो फिर यही बैलेंस आप अपनी ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे, क्योंकि हम तो लेजर के बैलेंस को ही डालते हैं ना ट्रायल बैलेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस जो है लेजर के बैलेंस के थ्रू ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ गलती से 1,000 मैंने यहाँ पे गलती कर दी अपने लेजर प्रिपेयर करने में, और 1,000 लिख दिया, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में भी 1,000 चला जाएगा। तो इस वजह से भी मेरा ट्रायल बैलेंस डिसअग्री कर सकता है। आगे रीज़न देखते हैं, ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। कभी कभार होता है कि जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो, आप सही से लेजर अकाउंट नहीं डाल रहे, मतलब आपने लेजर अकाउंट सही से बना लिए पर आप कोई अकाउंट भूल गए ट्रायल बैलेंस में डालना, तभी प्रॉब्लम हो जाएगी। नाइन्थ इशू इज राइटिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या है कि जो लेजर अकाउंट है वो अगर लेजर अकाउंट आपका डेबिट साइड शो कर रहा था, मतलब जो लेजर अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड पे शो कर रहा था पर आपने गलती से क्रेडिट साइड में डाल दिया, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका लेजर अकाउंट क्रेडिट साइड का बैलेंस शो कर रहा था और आपने डेबिट साइड में डाल दिया, तो इस वजह से भी आपका ट्रायल बैलेंस डिसअग्री करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा परचेज अकाउंट 11,000 था, मुझे डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, पर मैंने क्रेडिट साइड में 11,000 लिख दिया। और सेल्स अकाउंट मेरा 2,000 था, मुझे क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था, पर मैंने 2,000 गलती से डेबिट साइड पर लिख दिया। तो बात समझ में आ गई। टेंथ इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। कभी कभार होता है कि ये जो डेबिट कॉलम है या क्रेडिट कॉलम है, इसका टोटल आप गलत कर देते हैं, तो भी ट्रायल बैलेंस डिसअग्री कर सकता है। तो आप, आई होप ये आपको 10 प्रॉब्लम समझ में आ गई जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा या फिर डिसअग्री हो रहा है। अब हमें कैसे एरर ढूंढने चाहिए, हमें अपनी गलतियाँ कैसे ढूंढनी चाहिए अगर आपका ट्रायल बैलेंस डिसअग्री कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि
ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल चेक करो। ये जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल होता है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपने इसमें गलती तो नहीं की। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 52,000 लिखा है, 51,000, और ये मेरा 52 होना चाहिए था, शायद मैंने टोटल गलत किया हो। तो पहला रीज़न यही होगा कि आपको सबसे पहले अगर अपना एरर ढूंढना है तो टोटल करने से शुरुआत करनी होगी। फिर से बोल रही हूँ, पहला स्टेप ये है कि आपको ट्रायल बैलेंस अगर डिसअग्री कर रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल चेक करो। अगर वो टोटल चेक करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट होता है। अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के कॉलम में डिफरेंस देखना है कि कितना डिफरेंस है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 52,000 और 51,000 है, जिसका डिफरेंस है 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, आपने पहला स्टेप फॉलो किया, फिर से बोल रही हूँ, आपने पहला स्टेप फॉलो किया कि आपको टोटल चेक करना है। अगर टोटल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर तो ठीक है। अगर आपकी टोटल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम के डिफरेंस को देखिएगा। जैसा मेरे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,000 रुपीज़ का। अब मैं ये चेक करूँगी कि 1,000 की हो किसकी वजह से रहा। 1,000 के लिए आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप अपने लेजर के सारे अकाउंट चेक कर लो। आप सबसे पहले क्या करो, लेजर के सारे अकाउंट चेक कर लो कि वहाँ पे कोई 1,000 की कोई अकाउंट तो नहीं रह गया। कोई 1,000 का अकाउंट रह गया हो तो मैं उसे डालकर अपना ट्रायल बैलेंस ठीक कर सकती हूँ। या फिर मैंने गलती से कोई एक अकाउंट की एंट्री 2 बार तो नहीं कर दी जिसकी वजह से मेरा क्रेडिट साइड 1,000 से ज़्यादा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने टॉम से 1,000 रुपये का माल ही खरीदा था, पर मैंने गलती से यहाँ पे 2,000 लिख दिया, मैंने 1,000 2 बार कर दी होगी एंट्री, तो मेरी गलती हो गई। तो ऐसे करके आप अपने ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये फॉलो करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, स्टिल आपका ट्रायल बैलेंस है डिसअग्री करता है, तो फिर आप अपने एरर्स को कैसे ढूंढें। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने अकाउंट्स है, जो भी अकाउंट्स का मतलब जो भी लेजर अकाउंट्स है, उनके बैलेंसेस को चेक करो कि आपने वो बैलेंस सही से पोस्ट किए हैं कि नहीं, आपने ट्रायल बैलेंस में सही से डाले हैं कि नहीं। सभी लेजर अकाउंट्स को एक टोटल को चेक करो, टोटल मतलब बैलेंस को चेक करो, लेजर अकाउंट के सभी बैलेंसेस को चेक करो, और फिर देखो कि आपने वो ट्रायल बैलेंस में सही से डाला है या नहीं डाला। उसके बाद ये देखो कि आपने जो बैलेंसेस डाले हैं वो करेक्ट कॉलम में डाले हैं या नहीं। करेक्ट कॉलम का मतलब है कि अगर लेजर अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है डेबिट साइड में दिखा रहा है तो आपने ट्रायल बैलेंस को डेबिट में दिखाया है कि नहीं। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में दिखा रहा है तो आपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिखाया है कि नहीं। नेक्स्ट इज कि आपने सही अमाउंट डाला है या नहीं। गलत अमाउंट से भी आपका ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो सही अमाउंट आप चेक करोगे। अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो कुछ और स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। पहला आता है कि आपको सन्ट्री डेटर्स और सन्ट्री क्रेडिटर्स, मतलब जिनसे हमने उधार लिया और जिनको हमने उधार दिया, उनकी लिस्ट को चेक करना होगा और उन्हें टोटल करना पड़ेगा उनके अमाउंट को। नेक्स्ट इज आपको चेक करना होगा लेजर अकाउंट के, लेजर में जितने जो भी आपने लेजर प्रिपेयर किए हैं उसका टोटल चेक करो और उसके बैलेंसेस को चेक करो। बैलेंसेस जैसे मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट साइड के डिफरेंस होता है, वो चेक करो और लेजर अकाउंट के टोटल को चेक करो। उसके बाद अगर आपकी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आप सब्सिडरी बुक्स, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम ओरिजिनली अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो सब्सिडरी बुक्स का देखो कि उसका टोटल सही है या नहीं। अगर टोटल सही है तो उसकी करेक्ट पोस्टिंग हुई है लेजर में, लेजर अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई, ये चेक करेंगे। ठीक है, आगे है कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है कि हम एक पेज में सही एंट्री करते हैं और दूसरे पेज में कैरी फॉरवर्ड करने में, अमाउंट को ब्रॉड फॉरवर्ड करने में गलती कर देते हैं। तो इस केस में भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आपने सही से अपना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया है दूसरे पेजेस में या नहीं। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी होते हैं प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के, जिसको हम जो क्लोजिंग होते हैं प्रीवियस ईयर के लिए और करेंट ईयर के लिए वो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। वो आपने सही अकाउंट्स में डाले हैं या नहीं वो भी चेक कीजिएगा। और हम अपनी करेंट ट्रायल बैलेंस को प्रीवियस ट्रायल बैलेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम अपनी गलती को या अपने एरर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो कुछ ये रीजंस हैं, या कुछ रीजंस नहीं है, कुछ सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब आके सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है फिर भी ऐसे कौन से एरर्स हैं। आपका ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है, मतलब कि आपका डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम आपस में बराबर है, फिर भी कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस नहीं दिखा पाता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि ट्रायल बैलेंस एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, पर वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही से बनाए हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस टैली करने के बावजूद भी उसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं वो देख लेते हैं। पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरीके से एंट्री करना या तो भूल गए या तो आपने आधी एंट्री कर दी। मैंने क्या बोला? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है भूलना। आपने या तो पूरी तरीके से एंट्री करना भूल गए या फिर पार्शली करी। पार्शली का मतलब यह है कि आपने आधी कर दी और आधी नहीं करी। अगर आप पूरी तरीके से एंट्री करना भूल गए हैं तो ट्रायल बैलेंस पे तो उसका असर दिखेगा नहीं। मैंने क्या बोला? अगर आप पूरी तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन डालना भूल गए हैं, मतलब ना ही डेबिट साइड में डाली ना ही क्रेडिट साइड में डाली, तो फिर तो ट्रायल बैलेंस दिखाएगा ही नहीं। पर अगर आपने आधी एंट्री कर दी, मतलब आपने डेबिट साइड में डाल दिया, क्रेडिट साइड में नहीं डाला, या फिर क्रेडिट साइड में डाला डेबिट साइड में डाला, तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस पे उसका असर तो दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मैंने क्रेडिट सेल की है टॉम को 5,000 रुपये, मतलब मैंने टॉम को सामान बेचा है उधार में, जिसकी एंट्री क्या होगी? टॉम अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सॉरी, टॉम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपये, और मैंने डाला ही नहीं, ना ही मैंने टॉम को डेबिट किया ना ही मैंने सेल्स को क्रेडिट किया 5,000 रुपीज़ से। तो इस केस में ये ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगा। पर अगर मैंने, समझ लीजिए कि सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखा दिया, मैंने सेल्स क्रेडिट साइड में दिखा दी पर टॉम के अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया, तो इस वजह से क्या होगा कि 5,000 तो मेरी क्रेडिट कॉलम में दिखा देंगे ट्रायल बैलेंस में, पर डेबिट कॉलम में 5,000 तो नज़र ही नहीं आएगा। इस वजह से ट्रायल बैलेंस जो है हमें एरर दिखा देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हमारा आधा एंट्री सही हुआ पर आधा गलत हुआ। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर से बता रही हूँ, एक पहला पॉइंट है, पहला एरर जो होता है एरर ऑफ ओमिशन होता है, जिसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से एंट्री करना भूल गए हो, या फिर अगर आपने आधी कर ली है तो फिर इसका प्रभाव आपको अपने ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। अगर आप पूरी तरीके से एंट्री करना भूल गए हो तो ट्रायल बैलेंस उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे मैंने आपको या क्रेडिट सेल का बताया, टर्म का हमने पूरी तरीके से ये एंट्री डाली ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस इसका असर दिखेगा नहीं। पर अगर मैंने, समझ लीजिए, क्रेडिट साइड में सेल दिखा दी और टॉम को डेबिट साइड में दिखाया ही नहीं, मैंने सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखा दिया और टॉम को डेबिट साइड में दिखाया ही नहीं, तो इस केस में ट्रायल बैलेंस में असर तो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड एरर कौन सा हो सकता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आप गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। आप गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहे हैं, सही से अकाउंटिंग रूल्स कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर इसका असर आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ता। पर अगर आप गलत प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं तो इसका असर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने मशीनरी परचेज़ की है 1,00,000 रुपये की, और जब मैंने मशीनरी परचेज़ की थी तो मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए थे इसके 50,000 रुपये की, पर मैंने गलत एंट्री कर दी इसकी। मैंने एंट्री क्या कर दी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 लिख दिया, और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का एक अलग से एंट्री कर दी। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को अलग से एंट्री करके टू कैश अकाउंट 50,000 लिख दिया, जो कि गलत एंट्री है। क्योंकि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, फिर से बोलूँ, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी हम खर्चे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता। तो अगर मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की अलग से एंट्री कर दी है तो इसका मतलब हुआ कि मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रही हूँ। इसका मतलब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत फॉलो कर रही हूँ, तो ये दोनों एंट्री गलत हैं। पर अगर आप इन दोनों गलत एंट्री से ही अपना ट्रायल बैलेंस बना देते हो तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेगा ये देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट 1,00,000, जैसा कि हमारा मशीनरी अकाउंट दिखा रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिट साइड में आ रहा है, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट साइड में से क्योंकि एक्सपेंस है 50,000, और कैश अकाउंट मैंने लिख दिया 1,50,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है, मेरे हाथ से 1,50,000 रुपये जा रही है क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 है और
1000 है। जैसा कि हमने देखा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर गया, 1,50,000 लग गया। पर मैंने यहाँ पे गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल माना है। क्यों गलत, फिर से बोल रही हूँ, गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों माना है? क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के जो 50,000 है मशीनरी अकाउंट में ऐड होने चाहिए थे, ये रूल है। क्योंकि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानते। तो ये दोनों एंट्री गलत है। इसकी सही एंट्री क्या होगी? करेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैश अकाउंट 1,50,000। ये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी करके हमें दिखाना ही नहीं है। अब मैं इसको, ये जो करेक्ट एंट्री के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, तो मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेगा? मशीनरी अकाउंट 1,50,000, कैश अकाउंट 1,50,000, और आप टोटल देख रहे हैं 1,50,000 आया, और ऊपर वाले का भी 1,50,000 और 1,50,000 ही आ रहा था। आप देख सकते हैं दोनों सेम ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस में कोई असर नहीं पड़ा, चाहे आपने ऊपर वाले की तरह इसकी तरह एंट्री की हो या फिर आप ये करेक्ट एंट्री करते हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत है, मतलब आपने गलत रूल फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एरर आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कौन कौन से प्रकार के एरर होते हैं, इसके सब पार्ट्स हैं। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये है कि आपने ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड गलत किया, उसकी पोस्टिंग गलत की। पोस्टिंग का मतलब ये है कि जर्नल एंट्री को लेजर में जब आप डालते हो वो गलत कर दिया। आपने सब्सिडरी बुक्स की गलत टोटल कर दी, गलत बैलेंसिंग कर दी, लेजर अकाउंट का गलत टोटल कर दिया, या फिर लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग गलत कर दी। तो ये सब जो एरर होते हैं ये एरर ऑफ कमीशन कहलाते हैं। अब ये जानते हैं कि क्या एरर ऑफ कमीशन हमारे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालता है या नहीं डालता, वो देख लेते हैं। कुछ एरर्स होते हैं, एरर ऑफ कमीशन के कुछ एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालते हैं, और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला? एरर ऑफ कमीशन के कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे बिल्कुल असर नहीं डालते, और कुछ गलतियाँ ऐसी या मिस्टेक्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस पे को इम्पैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम वो वाले देखते हैं जो एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। समझ लीजिए मैंने कैश सेल्स किया है 4,500 का, जिसकी एंट्री मेरी सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,500, पर मैंने गलती से क्या किया, अमाउंट गलत लिख दिया, 4,500 की जगह 4,000 लिख दिया। मैंने एंट्री ऐसे कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 4,000। तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस पे असर पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड में 4,000 4,000 चले गए। 500 का तो कहीं पे डिफरेंस आया नहीं। ये जो 500 का है डिफरेंस हो गया जो मैंने नहीं लिखा है, उसका कहीं दिखेगा नहीं डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट वो एरर है जो कि आपकी ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा और जो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। समझ लीजिए यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला एग्जांपल लिया है मैंने। कैश सेल की है 4,500 का, पर मैंने कैश को डेबिट कर दिया 3,000 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 4,500 से। मतलब मैंने एंट्री ऐसे कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 4,500। तो इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर ट्रायल बैलेंस में हमारे दिखेगा, क्योंकि हमारी जो डेबिट साइड होगी वो 3,000 दिखेगी और क्रेडिट साइड 4,500 दिखेगी। मतलब क्रेडिट साइड 1,500 से ज़्यादा दिखेगी, तो इसका असर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। कुछ फिर से बोल रही हूँ, एरर ऑफ कमीशन के कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल असर नहीं डालते, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो असर डालते हैं। लास्ट एरर आता है कॉम्पनसेटिंग एरर। इसका मतलब क्या होता है, एक एरर दूसरे एरर को नलिफाई कर देता है। इसका मतलब क्या है कि एक गलती दूसरी गलती से कवर हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ट्रायल बैलेंस में कोई गलती है। मैंने क्या बोला, फिर से बोल रही हूँ, एक एरर जो है दूसरे एरर को नलिफाई कर देता है, मतलब कि एक गलती दूसरी गलती को कवर कर देती है और वो गलती हमें ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टर्म अकाउंट को डेबिट करना था 1,000 से। मैंने क्या बोला, मुझे टर्म अकाउंट को डेबिट करना था 1,000 से, पर मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। और जेरी अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपीज़ से, पर मैंने 1,000 से कर दिया। तो क्या हुआ, एक की जेरी ने टर्म को कवर कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि मेरे को टर्म अकाउंट में 1,000 डालना था पर मैंने 100 डाल दिया, और जेरी अकाउंट में मुझे 100 डालना था, मैंने 1,000 डाल दिया। तो फिर कोई चीज़ तो नज़र आएगा नहीं ना, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? पहला आता है कि हमने जो लेजर अकाउंट बनाए हैं वो ठीक से, उसकी सही से पोस्टिंग हुई है या नहीं, उसको देखने के लिए। मतलब जो हमने जर्नल एंट्री के बाद जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर की, तो हमने जर्नल एंट्री को पोस्टिंग की है अपने लेजर अकाउंट में, जो एंट्रीज को आपने पोस्टिंग की है,
लेजर अकाउंट में वो सही से की है या नहीं की है, उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो या फिर P&L अकाउंट बनाना हो और या फिर बैलेंस शीट बनानी हो या अदर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी हो, उसको बनाने में ट्रायल बैलेंस मदद करता है। दूसरा, एरर्स भी हम इससे ढूंढ सकते हैं। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस डिसअग्री करता है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि भाई कोई गलती तो हुई है। उसके बाद जो हम लेजर अकाउंट अलग अलग जो हम इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उनके बैलेंसेस को एक समरी के थ्रू हम आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गए या फ़ायदे हो गए ट्रायल बैलेंस के। लिमिटेशन देख लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन मैंने आपको पीछे बताई थी स्टार्टिंग में, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों मैंने ऐसा बोला कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस चाहे अग्री भी कर जाए, आपका ट्रायल बैलेंस टेली भी कर जाए, तो भी उसमें गलतियाँ रह सकती हैं। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस एक समरी ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट या बैलेंसेस की एक समरी। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं फिर से बता देती हूँ। एरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइप ऑफ एरर पूछ सकते हैं। जो आप अगर आपका जो ट्रायल बैलेंस है डिसअग्री करता है, आपस में नहीं टैली नहीं करता, तो उस केस में कौन कौन से एरर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, फिर भी कौन कौन से एरर्स उसमें हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ट्रायल बैलेंस क्या कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं है, तो इसका आंसर नो है और मैंने आपको बार बार रीज़न बता दिया है। और इन सब तीनों क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है इसी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज करना सीखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमेंट सेक्शन को। फिलहाल के लिए बाय बाय।